हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी स्टडी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो पूरा तरह से देखें, स्किप ना करें, तभी समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं मैट्रिक और इंटर का आज परिणाम के बारे में जैक ने क्या कहा है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम के संबंध में जैक ने जारी किए गाइडलाइंस। देखते हैं क्या क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम के संबंध में अहम निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत विद्यालय एवं महाविद्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक के स्तर पर अलग अलग दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन करने के लिए कहा गया है। रांची जांच। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम के संबंध में अहम निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत विद्यालय एवं महाविद्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के स्तर पर अलग अलग दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन करने के लिए कहा गया है। मतलब आपको ये समझ जाना चाहिए था कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटर का जो परीक्षा परिणाम है उसके संबंध में अहम निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके तहत विद्यालय और कॉलेजों को जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के स्तर पर अलग अलग दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। चलिए देखते हैं आगे। काउंसिल ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा फल को लेकर संबंधित छात्र छात्राओं को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक आंतरिक मूल्यांकन का अंक विषयवार आवंटित किया जाएगा। काउंसिल ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा के लेकर सभी संबंधित छात्र छात्राओं को प्रायोगिक आंतरिक मूल्यांकन का अंक विषयवार आवंटित किया जाएगा। निर्धारित नीति एवं प्रक्रियाओं के अनुसार छात्र छात्राओं को विषयवार सैद्धांतिक परीक्षा के लिए अंक परिषद द्वारा कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं के परीक्षा के आधार पर आवंटित किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन के लिए अंक विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर आवंटित किए जाएंगे। मतलब आपका जो भी रिजल्ट बनेगा वो प्रायोगिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के लिए अंक विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर ही बनेगा। कुछ ऐसे तैयार होगा परिणाम विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन। चलिए देखते हैं आगे। विद्यालय महाविद्यालय द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 में सम्मिलित हो रहे छात्र छात्राओं को विषयवार प्रायोगिक व आंतरिक मूल्यांकन का अंक आवंटित किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि विद्यालय और महाविद्यालय द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा यानी 2021 में जो सम्मिलित हो रहे हैं छात्र हैं, यानी बोला जाए तो स्टूडेंट हैं, वो विषयवार प्रायोगिक व आंतरिक मूल्यांकन का अंक आवंटित किया जाएगा। मतलब वैसे छात्रों का प्रायोगिक विषय में अंकों का आवंटन उनके पूर्णांक के रूप में होगा। मतलब प्रायोगिक विषय का जो अंक है वो आपका पूर्णांक के रूप में होगा। जिन छात्र छात्राओं ने प्रायोगिक परीक्षा में भाग नहीं लिया है उनकी प्रायोगिक परीक्षा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्गत कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत ली जाएगी। मतलब जिन छात्र छात्राओं ने प्रायोगिक परीक्षा में भाग नहीं लिया है उनकी प्रायोगिक परीक्षा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्गत कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत ली जाएगी, यानी 2019 के तहत। अप्रायोगिक विषय के लिए आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। विषयवार आंतरिक मूल्यांकन 20 अंकों के होंगे। मतलब कहने का मतलब है अप्रायोगिक विषय के लिए आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है और विषयवार आंतरिक मूल्यांकन 20 अंकों के होंगे। इस आवंटन भी विद्यालय एवं कॉलेजों द्वारा
किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन के लिए विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति अंकों का आवंटन करेगी। इसके लिए 7 बिंदुओं की गाइडलाइन तय की गई है। कहने का मतलब है कि आंतरिक मूल्यांकन के लिए विद्यालय और कॉलेज स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति अंकों का आवंटन करेगी। इसके लिए 7 बिंदुओं का गाइडलाइन तैयार की गई है। विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर कक्षा 10वीं अथवा 12वीं में कक्षाओं के संचालन के समय छात्र छात्राओं का प्रदर्शन, मतलब कहने का मतलब है कि विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर कक्षा 10वीं और 12वीं में कक्षाओं के संचालन के समय छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। अगला है परिषद द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर लिए गए आंतरिक परीक्षा में प्रदर्शन, मतलब परिषद द्वारा जारी जो किया गया है मॉडल प्रश्न उसके आधार पर लिए गए आंतरिक परीक्षा में प्रदर्शन। आगे है ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन, मतलब ऑनलाइन क्लास जो चलती है उसमें भी छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर लिए गए आंतरिक परीक्षा में विद्यार्थियों का प्रदर्शन। कक्षा 9वीं अथवा 11वीं में विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा उस समय का प्रदर्शन, मतलब कक्षा 9वीं और 11वीं में विद्यार्थियों की उपस्थिति और उस समय का प्रदर्शन जो उनका पढ़ाई से संबंधित है। कक्षा 9वीं अथवा 11वीं में मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक परीक्षा का प्राप्त अंक। चलिए आगे देखते हैं कक्षा 9वीं अथवा 11वीं का आंतरिक मूल्यांकन। इसके लिए गठन होने वाली समिति में विद्यालय अथवा महाविद्यालय के प्राचार्य, अध्यक्ष, वरीय शिक्षक, डीओ की ओर से नामित निकटतम विद्यालय के शिक्षक तथा डीओ के प्रतिनिधि प्रेक्षक के रूप में नामित पदाधिकारी सदस्य होंगे। समिति के तीनों सदस्यों की ओर से आंतरिक मूल्यांकन के अंक का आवंटन किया जाएगा। समिति के तीनों सदस्यों की ओर से जो आंतरिक मूल्यांकन तैयार किया गया उसका आवंटन किया जाएगा। प्रेक्षक की जिम्मेदारी आंतरिक मूल्यांकन के कार्यों का नियमानुकूल ससमय संपादित कराने की होगी। विद्यार्थियों के अंकों के आवंटन के बाद परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। अंकों के ऑनलाइन सबमिशन के बाद वेबसाइट से सूची की 2 प्रति डाउनलोड कर दस्तखत करना होगा। इस पर प्रेक्षक को छोड़कर समिति के लोगों के हस्ताक्षर होंगे। अंकों के जो ऑनलाइन सबमिशन के बाद वेबसाइट की सूची की तो प्रति डाउनलोड कर दस्तखत करना होगा। इस पर प्रेक्षक को छोड़कर समिति के सभी लोगों के हस्ताक्षर होंगे। अंकों को ऑनलाइन चढ़ाने के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। एक बार सबमिट किए जाने के बाद अंकों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परिषद के स्तर पर इसमें कोई परिवर्तन अथवा सुधार नहीं होगा। अगर विद्यालय अथवा महाविद्यालय की ओर से किसी विद्यार्थी का आंतरिक मूल्यांकन अथवा प्रायोगिक परीक्षा का अंक ऑनलाइन सबमिट नहीं किया जाता है तो उसे अनुपस्थिति मानते हुए नियमानुसार परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। अगर विद्यालय अथवा महाविद्यालय की ओर से किसी विद्यार्थी का आंतरिक मूल्यांकन अथवा प्रायोगिक परीक्षा का अंक ऑनलाइन सबमिट नहीं किया जाता है तो उसे अनुपस्थित मानते हुए नियमानुसार परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। परीक्षा फल से असंतुष्ट होने वाले विद्यार्थियों को आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उन्हें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निर्मित परीक्षा फल के लिए निर्गत प्रमाण पत्रों की मूल प्रति परिषद में जमा करनी होगी। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनका परीक्षा फल रद्द कर दिया जाए। आगामी परीक्षा में उन्हें जो भी परीक्षा फल निर्गत होंगे वह मान्य होगा। एक्स रेगुलर विद्यार्थी जो पहली बार इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं
का भी प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन अथवा दोनों आयोजित किया जाएगा। मतलब जो एक्स रेगुलर हैं, मतलब क्रॉस हुए विद्यार्थी जो पहली बार इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उनका भी प्रायोगिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन अथवा दोनों आयोजित किया जाएगा। पुनः पंजीकृत होने वाले विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार के अंकों का आवंटन नहीं किया जाएगा। उनके परीक्षा फल का निर्माण उनके द्वारा पूर्व के वर्षों में भाग लिए गए परीक्षार्थियों के प्राप्त किए गए अंक के आधार पर किया जाएगा। आगे देखते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर पर क्रियान्वयन। विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर प्रायोगिक आंतरिक मूल्यांकन अथवा दोनों का कार्य ससमय संपादित करने का दायित्व डीओ की होगी। समिति के कार्यों के ससमय संपादित कराने का दायित्व होगा। समिति की ओर से हस्ताक्षरित सूची की एक प्रति डीओ अपने कार्यालय में संधारित करेंगे। भविष्य में आवश्यकता होने पर परिषद को उपलब्ध कराया जा सके। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ को भविष्य में उपलब्ध कराया जा सकता है। RDDE स्तर पर क्रियान्वयन। संबंधित कार्यों के ससमय संबंधित कराने के दायित्व RDDE को दिया गया है। इसका पर्यवेक्षण वह करेंगे। अपने मंडल के डीओ से समन्वय स्थापित पर मूल्यांकन कार्य की समीक्षा करेंगे।